कि हाथों की लकीर पे मत जाए गालिब, हाथों की लकीर पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। मैं 8 साल का था। एक दिन ऐसा हुआ कि माँ ने मुझे कहा कि बेटा आप आरा मिशन पर जाए, भाई को खाना पहुंचाना है। और माँ ने मुझे लंच बॉक्स दिया है। हालांकि मैंने मना किया था, लेकिन माँ की बातों को हम मानते हैं। तो मैंने लंच बॉक्स उठाया और आरा मिशन पर पहुंचा। और जैसे मैं पहुंचा वहाँ मैं थोड़ा खेलने लगा और मेरा जैकेट जो है व्हील में फंस गया। फिर उसके बाद जो है उसमें दोनों हाथ चले गए। फिर गांव वाले आए, इन्होंने देखा ये मंज़र, लेकिन किसी ने उस वक्त हेल्प नहीं की। एक सिस्टर गई फौज के पास, उन्होंने फौज को बुलाया और फौज ने फिर अपने गाड़ी में मुझे बिठाकर हॉस्पिटल ले गए। और उसके बाद जब मैं ठीक हो गया तो फिर घर वापस आया तो सभी ने मेरे माँ बाप को कहा कि आपने सारा कुछ बेच डाला इसके लिए, तो अब ये किसी के काम का लायक है ही नहीं, तो इसको मर जाना चाहिए। लेकिन मेरी दादी जी ने सभी को कहा अगर ये सोसाइटी लायक नहीं है, इस हमारी माहौल के लायक नहीं है, लेकिन ये मेरे लायक स्पेशल है। और फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया। जैसे मैंने स्कूल ज्वाइन किया वहाँ से भी मुझे ये कहा गया कि आपके पास हाथ नहीं है, आप घर में बैठो। फिर उसके बाद दादी जी ने मुझे कहा दूसरे रोज़ कि आमिर आप किसी की बातों की तरफ मत देखो, सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ आप देखो। और मैडम को ये कहा ना कि मैडम मुझे पढ़ना है बस। और वैसे ही हुआ कि फिर उसके बाद मैंने फिर ऐसे एक रोज़ आया कि हमारे घर में टेलीविज़न नहीं था। मैं दूसरी घर में टेलीविज़न देखने के लिए गया और उन्होंने अपना टीवी जो है ऑफ़ किया, मुझे कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ। जैसे ही मैं निकला तो उन्होंने फिर से अपना टीवी ऑन किया है कि मुझे कि यार उन्होंने मुझे क्यों घर से निकाला। फिर मैं पीछे से खिड़की से आया, तो जैसे मैं पीछे से उनकी खिड़की थी और फिर मैं सुराग ढूंढ रहा था कि मैं कैसे मैच देखूं। और फिर एक सुराग मुझे मिल गया और उस सुराग के बीच में मैं उस सुराग के बीच में से सचिन सर को देख रहा था। और फिल्म मैच मैंने उस सुराग के बीच में से एक आंख बंद कर मैंने क्रिकेट मैच जो वहाँ देखा। फिर घर पहुँचा और दादी जी से मैंने कहा दादी जी मुझे गेंद फेंको। और दादी जी से चेहरे से मुस्कुराहट आई। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कैसे खेलोगे। और मैंने फिर बिल्चा उठाया और बिल्चे के साथ ऐसे गेंद जैसी दादी जी गेंद करती थी और मैं वहीं जाता था खेलने के लिए ताकि मैं इस क्रिकेट को खेल सकूं। हमारे भी सपने थे लेकिन वो सपने टूट गए। लेकिन हर किसी का सपना होता कि देश के लिए कुछ करने का, लेकिन मेरा भी एक ख्वाब था कि मैं एक दिन क्रिकेट प्लेयर बन जाऊं। लेकिन हाथ कट जाने के बाद बिल्कुल ये सपना टूट गया। लेकिन ये मेरे फिर से अपनी ज़िंदगी में फिर से आया कि मैं सोच रहा था कि अब अपने आप को मैं इस तरीके से पेश करूं कि ये क्रिकेट में अपने आप को इस तरीके से डेवलप करूं ताकि मैं भी एक दिन ऐसा ही क्रिकेट प्लेयर फिर से बन जाऊं। और आज मैं हर कोई जो काम होता है वो मैं खुद करता हूं। बॉलिंग भी कर लेता हूं, बैटिंग भी कर लेता हूं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे मुझे नॉर्मली के साथ खेलना हो, किसी के साथ भी खेलना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा लेकिन मैंने कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माना। मैंने हमेशा आगे की सोच रखा है। मैंने 2013 में मैंने पहला जो J&K पैरा टीम में कैप्टन था और पहला मैच मैंने दिल्ली में खेला। फिर उसके बाद धीरे धीरे हर एक राज्यों में मैंने इंडिया में खेला। फिर बांग्लादेश गया, नेपाल गया और UAE भी मैं जा चुका हूं और उसके पाकिस्तान भी जा चुका हूं। मैंने वहां से इंटरनेशनल मैच खेला है। और ये सब माँ के दुआओं का जो है असर है। का भाई हूं मैं, बड़ा भाई आमिर हुसैन एक आर्मलेस क्रिकेटर है जो इस वक्त
पूरी दुनिया में मशहूर है अपने हुनर से, और बाहर से भी लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं इसके हुनर याफ्ता होने पर। कि जो हमारा भाई है ये घर में भी इंस्पिरेशन है हमारे लिए, एक गिफ्ट की सूरत में। हमें ऐसा नहीं लगता था कि ये खुद कर पाएगा कुछ, लेकिन गॉड की मदद से और अल्लाह की मदद से ये सब कुछ कर सकता है। कपड़े वपड़े सब ये किसी के ऊपर नहीं है, जो इसकी ज़िंदगी में काम है ये खुद कर लेता है, कपड़े भी पहनता है, खाना भी खाते हैं। इसके ख्वाब बड़े बड़े से है लेकिन अधूरे है, अभी इसके ख्वाब जो है अधूरे है। हम चाहते हैं कि आमिर के लिए फ्यूचर में अच्छा सा रोज़गार हो। आने वाले दिनों में हम बहुत से दरवाज़ों पे गए हैं इसके लिए, लेकिन अभी तक इसके लिए कुछ किसी ने कुछ नहीं किया है। हैं जिनमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही। हालांकि इंटरनेशनल में मुझसे कम समय, T20 में कम समय होता है कि उसमें मैंने 22 बनाए और 15 रन बनाए हैं, और पहले जो मैच था उसमें मैंने 25 रन बनाए। हालांकि कम गेंदे थे लेकिन अच्छा खेला। किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। हालांकि मैंने क्रिकेट खेला है, अंतर्राष्ट्रीय भी मैंने खेला है, लेकिन अभी तक कश्मीरी गवर्नमेंट ने कोई हमारे लिए कोई हेल्प नहीं की। हम अपने तहत हेल्प करते हैं खुद और फैमिली वाले, और किसी ने आज तक यहाँ की। हालांकि मैं जब भी बाहर जाता हूँ खेलने के लिए तो मुझे इतनी इज़्ज़त मिलती है, मुझे इतनी रेस्पेक्ट मिलती है। मुझे लगता है अभी तक किसी को ऐसी रेस्पेक्ट नहीं मिलती जितने हमें मिलती है। लेकिन कश्मीर में अभी तक मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। मुझे इतना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये मैं जानता हूँ और मेरे फैमिली वाले जानते हैं। मैंने जब टर्फ के लिए एप्लीकेशन डाली थी, और मुझे बहुत अफसोस है 3 साल हो गए, मेरे ख्याल से 4 साल हो गए। मेरे पास अभी एविडेंस मौजूद है, लेकिन कोई भी उस टर्फ के हवाले कोई एक्शन नहीं ली गई, क्योंकि मैंने फिर अपनी तरीके से अपने आप को हेल्प किया है। मेरा जो जूता है वो ख़त्म हो गया है जाते जाते, लेकिन कोई उस लेटर का कोई इशू नहीं निकला। सिर्फ ये कहा कि कल आ जाओ, परसों आ जाओ, कोई नहीं। फिर मैंने ये सोचा था कि यार मैं एक एक करके एक पैसा मैंने जमा किया, और मैंने टर्फ जो है अपने पैसों से बनाई अपने लिए और बाकियों के लिए, ताकि हमारे जो यूथ है वो भी खेले, हमारे की जो गाँव के बॉयज़ है वो भी खेले, हर कोई खेले। और ये मेरा सपना था, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ हमारे जो दूसरे बच्चे हैं वो भी खेले। के साथ मैंने मुलाकात की। आशीष नेहरा सर ने मुझे 2016 में टिकट बुकिंग की वर्ल्ड कप T20 देखने के लिए सेमीफाइनल में, और उसके बाद सचिन सर ने, आप ये देख सकते हैं हमारे बगल में गिफ्ट है सचिन सर का बल्ला, जिसमें सिग्नेचर बल्ले पर है। और ये मेरे एजाज़ की बात है कि ऐसे महान प्लेयर हैं हमारे देश के, बल्कि पूरे वर्ल्ड के महान, उसने मेरे लिए इतना गिफ्ट भेजा है। और विराट कोहली सर ने भी जो है हमें अप्रिशिएट किया है, उनके साथ भी हमारी गुफ्तगू हो गई है। और नवजोत सिंह सिद्धू सर ने भी एक शार उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने मुझे देखा, मेरी क्रिकेट को उन्होंने सराहा, तो उन्होंने एक शायर कहा था कि हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। अपने दोनों बाजू न होने के बावजूद इंटरनेशनल सतह की क्रिकेट खेलने वाला अनंतनाग का खिलाड़ी, जिसका नाम मोहम्मद आमिर लोन है या आमिर हुसैन लोन भी इसे कहते हैं, वाघामा बिजबिहारा से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान, जिसने तमाम मुश्किलात के बावजूद अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया।